कछुआ बना रही हूँ और ये हाथी बनाना सीख रही हूँ। पूरी तरह से प्राकृतिक पुरानी है। फाइलिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं डिफरेंट तरीके की। मेटल में होता है, देखने में ही बहुत ही अच्छा दिखता है ये सब। कम लोग जान रहे हैं इसको, और बल्कि है काफी पुरानी। सिंथेटिक आइटम हम लोग ऐड नहीं करते। जो दीमक खा गई होती मिट्टी, उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं। चीज नेचुरल है, मिट्टी है, भूसा है, घास है। अब इसके ऊपर हम पूरा वैक्स से काम करें। इसका प्रोसेस बहुत लेंदी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मुस्कान दीक्षित। इस वक्त हम लोग खड़े हैं ललित कला एकेडमी में, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है ढोकरा कास्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे ढोकरा कास्टिंग क्या है। ढोकरा कास्टिंग छत्तीसगढ़ की पारंपरिक और ट्रेडिशनल एक आर्ट है, जिसमें भूसे की और दीमक की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, भूसा और दीमक की मिट्टी। दीमक जो कि आपके अगर घर में लग जाता है तो उसको सड़ा देता है, मगर यहाँ पर उस दीमक की मिट्टी से तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, जो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसमें काम किया जा रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें रुचि रख रहे हैं, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कलाकार आए हुए हैं जो इस आर्ट को सिखा रहे हैं, और ये जो आर्टिस्ट हैं ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फेमस हैं, और अपनी कला से लोगों को काफ़ी आकर्षित भी किया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कलाकार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या है ये आर्ट और किस तरीके से इसकी कास्टिंग की जाती है। देखो यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहा है पूरा मिट्टी है, भूसा है, उन तरीके से ही इसको बनाया जा रहा है। इसमें कोई कोई केमिकल या समथिंग किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो छत्तीसगढ़ में बेसिकली रायगढ़ और बस्तर ज़िले में पाया जाता है। तो वहाँ पे ये लोग ढोकरा में पहले मिट्टी इसकी प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। पहले मिट्टी प्रिपेयर करना, फिर वैक्स प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद उस वैक्स के थ्रेड्स निकाले जाते हैं। आफ्टर दैट वो फिर मेटल डाल के उसकी कास्टिंग करते हैं। उस थ्रेड से लोग कॉइलिंग करते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं डिफरेंट तरीके की, और वो बेस उसे पहले सुखाते हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद मेटल में डालते हैं वैक्स वगैरह। बहुत ही पुरानी आर्ट है ये, जैसे कहते हैं आदिवासी समुदाय के टाइम की है। तो बेसिकली इतनी पुरानी होने के बावजूद भी बहुत लोग हैं, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो वो जनरेशन इस आर्ट के बारे में थोड़ा कम जानती है, क्योंकि बुक्स में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत मेंशन होता है, मगर क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स बुक्स पर इतना कम ध्यान देते हैं, तो इतना इसमें ऐसा खासियत क्या कुछ है कि लोग इनको भी थोड़ा बहुत कम जान रहे हैं। क्या लगता है क्यों लैक हो रही है ये इन्फॉर्मेशन या ये आर्ट? ये जो आर्ट है ये भी समझ लीजिए अभी पूरी तरह से आई नहीं है। ये भी जैसे छत्तीसगढ़ में चल रही है, काफ़ी पुरानी स्टाइल है, तो अभी तक यहाँ पे आ नहीं पाई है प्रॉपर। जैसे अभी कुछ जगह पे ही हो रही है, जैसे कि अभी वर्कशॉप हुई है, ऐसे खजुराहो में भी आर्ट फेस्टिवल लगता है, वहाँ पे भी इसको दिखाया जाता है। कॉलेज में भी वर्कशॉप हो चुकी है, अभी कम लोग जान रहे हैं इसको, और बल्कि है काफ़ी पुरानी। ये मैं टर्टल बना रही हूँ। तो ये इसको बनाने में वैसे कितना समय लगता है और क्या स्पेशल है इस आर्ट में? इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका प्रोसेस बहुत लेंदी है, और वैसे मैंने तो अभी कभी किया नहीं है, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बाकी मिट्टियों को अगर छुइए तो वो क्या होता है, हाथ में चिपकने लगती है। मैं इसको इतनी देर से मसल रही हूँ, मैं चेक कर रही थी, मगर ये देखिए हाथ में इतना चिपक नहीं रही है। तो ये कितना, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ये है दीमक की मिट्टी, और इसमें हम धान का वो जो भूसा निकलता है, हम उसको हाफ में उसको मिला के हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए वो ये बनाने में हमको खाली मिट्टी रहेगी तो ये चिकना और ये इतने अच्छे से बनेगा नहीं। तो इसके हम इसको सूखा करने के लिए और इसको अच्छे से बनाने के लिए हम भूसा ऐड करते हैं इसमें।
तो ये इसलिए है ये ऐसा अच्छे से बन रहा है। बस हमको थोड़ी देर टाइम में इसको चिकना करते, थोड़ा बेस को धीरे धीरे प्रिपेयर करना पड़ता है बस। ये तो अभी हम लोगों को सिखाया रहा था 10 डेज में, पर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है कि इसको सुखाते हैं हम, फिर वैक्स बनाते हैं, फिर इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। ढोकरा आर्ट में मैं ये कछुआ बना रही हूँ और ये हाथी बनाना सीख रही हूँ, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि बेसिक में हम क्या सीख सकते हैं, बस उतना। अभी हाँ, कम समय में कितना कुछ सीख सकते हैं वो सीख रहे हैं। ये सबसे प्राचीन विधि है ढोकरा कास्टिंग। इसको जो हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति देखेंगी, उसका जो मीडियम है, जो मेथड है, वो ढोकरा कास्टिंग मेथड से ही बनाया गया है। तो ये बहुत ही प्राचीन सिंधु सभ्यता काल की है। ये वहाँ से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो ये आज हमें सीखने का मौका मिला, तो ललित कला के द्वारा ये वर्कशॉप हो रहा है, तो ये हम लोग सीखने का अवसर मिला, तो हम लोग अभी सीख रहे हैं। ये तो मेरा बचपन का सपना था सीखना, जो अब पूरा हो रहा है। हमने ढोकरा कभी किया नहीं है, लेकिन आज हमको मौका मिला है, तो हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए। क्योंकि ये जो जब मेटल में होता है, देखने में ही बहुत ही अच्छा दिखता है ये सब जो हम लोग बना रहे हैं। में खास यही है कि ये एक पारंपरिक कला है, जो कि आदिवासी द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं वो सिखा रहे हैं इसे। और मुख्य रूप से इसमें प्राकृतिक मतलब ये देसी, पूर्ण रूप से मतलब देसी है। इसमें किसी भी प्रकार का मशीन का प्रयोग नहीं है, किसी भी प्रकार से मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे इन्होंने मिट्टी जो लाई, वो ये लोग जंगल से चाहे जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे मतलब जो दीमक खा गई होती है मिट्टी, उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो मिट्टी छूते हैं उसके बाद हाथ रूखा पड़ जाता है, लेकिन इसको छूने के बाद वैसे हाथ रूखा भी नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ तो मिट्टी में अच्छा तत्व वैसा कुछ है जो कि नहीं पड़ रहा है। और इसमें मतलब मजबूती लाने के लिए इन्होंने धान की भूसी मिलवाई, जिससे कि इसका जो भी मतलब पकड़ अच्छी बने, मजबूत हो, जो भी हम लोग मोल्ड बनाए। तो अभी जो काम चल रहा है कल से ललित कला में, तो उसमें इतना ही पता चला कि हाँ, इसके बेसिक्स कैसे हमें जानने हैं, मिट्टी को सानना कैसे है, कितना पानी मिलाया जाएगा, थोड़ी देर में क्यों सूख जा रहा था, आप हाथ में अपना नमी बनाए रखिए। ये सब चीज़ें अभी बताई गई हैं। और कल हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो कि बनता है डोगरा आर्ट में, तो वो बताया गया है और बस सीख रहे हैं। हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं, उनकी एक धातु से मूर्तियाँ बनाने की जो प्रोसेस है, जिसे ढोकरा विधि से कहते हैं हम लोग, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ जान रहे हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से प्राकृतिक और बहुत ही पुरानी है, जो हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन आमतौर पर आजकल के समय में जो शहरी जीवन है, उसमें लोग इसको भूलते जा रहे हैं। बहुत लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तो हमारे ये जानकारी में आया कि हाँ, इस विधि में काम हो रहा है, कार्यशाला लगी है, तो इसमें हमने कोशिश किया कि हमको भी भाग लेना चाहिए। इसकी ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसकी जो भी इसमें कोई सिंथेटिक आइटम हम लोग ऐड नहीं करते हैं। सारा चीज़ नेचुरल है, मिट्टी है, भूसा है, घास है, लकड़ी है, कंडे हैं, जो भी है, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी है, पकाने को लेकर, बनाने को लेकर, सब चीज़ नेचुरल है। कोई भी हम लोग कोई आर्टिफिशियल चीज़, रंग या कोई प्लास्टिक या और कोई चीज़ हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते इसमें। ये एक तरह से उसका कोर है। ये एक मोटी मोटा हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी आकार होता है, यह चेहरा है तो चेहरे का एक मोटी मोटा हम ये बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम पूरा वैक्स से काम करेंगे, ताकि हमारा इससे ये होता है कि वैक्स भी मेटल बचता है ढालने के बाद, और ये रहता है कि वेस्ट नहीं होता है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी का है, लाखों साल पुराना का काम है। इसको ढोकरा क्राफ्ट इसलिए बोला जाता है कि हम लोग पीतल से बना के इसको हम बनाते हैं, ढलाई करते हैं, और ऐसे सांचा बनाते हैं दीमक वाला मिट्टी का, और इसमें मोम का कवर करते हैं और डिजाइन बनाते हैं। तो ऐसा ये डिजाइन, ये सब आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर सब ये डिजाइन बना लेते हैं। तो उसी को ढोकरा बोला जाता है। इसी काम को हमने पहले से हमारे पापा ने बना रहे थे, तो ये ब्रास मेटल बोला भी जाता है, ढोकरा क्राफ्ट भी बोला जाता है। तो ये उसी को बोलते हैं सरकारी हिसाब से ढोकरा क्राफ्ट, हमारे हिंदी से ब्रास मेटल ऐसे बोला जाता है। अगर अभी भी देखेगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है या बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसमें ऐसा क्या अलग है और लोग इसमें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट? ये परंपरा कलाकृति है, पीढ़ी दर पीढ़ी का, लाखों साल पुराना का। इसलिए कलाकृति को हम जो बनाते हैं उसको
रुचि लगता है अपन साहब लोगों को और दर्शकों को, इसलिए इसको शौकीन से कोई गिफ्ट पीस भी देते हैं, कोई शो पीस भी रखते हैं, कोई शादी पर भी हमें भी गिफ्ट पीस बांटते हैं। इसको बनाने में कितना समय लगता है? जैसे कि अभी आपने इस मिट्टी के सांचे को तैयार किया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है और कैसे इसको कितना समय लगता है? बहुत मेहनत का काम है, ये बहुत मेहनत लगता है और बहुत दिन भी होता है। लेकिन मैं यहाँ लखनऊ में आया हूँ, मैं 10 दिन के लिए आया हूँ। मुझे वेणु सर ने बुलाए कि उदयराम झारा आपको 10 दिन में आना है, बच्चे को सिखाना है, मूर्ति का काम करना है बोले, तो मैं 10 दिन के लिए आया हूँ। 10 दिन में जितना भी मेरे से होगा बना के दूंगा। बच्चे लोगों को 25 बच्चे आ रहे हैं, उसको भी सिखाना है। देखिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है मुझे। राष्ट्रपति पुरस्कार कलाम साहब 2002 में थे तो मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार दिए हैं। ये देखिए स्टेट अवार्ड भी दिए हैं हमें मुख्यमंत्री जी हमारा जो है हमारे जो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ऐसे हमको स्टेट अवार्ड भी मिला गया है। हम लोग देश विदेश भी जाते हैं और मैं फ्रांस से भी रिटर्न हूँ। फ्रांस गया था 2007 में मैं इसी कलाकृति को लेके, हमारे सरकार छत्तीसगढ़ सरकार भेजा था मुझे। इसकी मेहनत के अनुसार इसका कॉस्टिंग भी बहुत हाई होती होगी। नहीं है, ये सस्ता है। जैसे ये वाला है कीमती वाला चीज है, ये पीतल का चीज होता है, ये महंगा में आता है। ये वाला कम से कम अभी 700-800 रुपया जो पुराना पीतल को है, हम उसको 700 रुपया में पर केजी खरीदते हैं और इसको हम पिघला के और इसको डिजाइन बना के मिट्टी उट्टी लगा के इसको हम पिघला के इसको बनाते हैं और जब बन जाता है तो मिट्टी निकाल देते हैं और पीतल का चीज़ को हम सफाई करते हैं मशीन में हाथ में और इसको हम प्रदर्शनी में ले जाते हैं और इसको बेचते हैं। तो ये ज़्यादा का नहीं है, करीब करीब 1 केजी का है और इसका दाम है 1500 रुपया। तो देखिए मेहनत नहीं कट गया, पीतल कट गया तो हमको वही 1 ठो में मिला है, कम से कम 400 रुपया इसमें मिलता है 1 ठो में। तो इसमें हमारे लागत हुआ है 1100 रुपया, तो 400 फायदा नहीं करेंगे तो क्या जीवन यापन करेंगे। ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 10 दिवसीय ढोकरा कास्टिंग मूर्ति कला के यहाँ पे कार्यशाला हो रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से उदयराज जी यहाँ पर आकर उसको बना भी रहे हैं और कलाकारों को सिखा भी रहे हैं। ये एक पारंपरिक शैली है जो आप देखते हो कि मतलब कि आदिवासी क्षेत्र में ऐसे मतलब पारंपरिक कलाकार हैं जो कि इसको अपनी परंपरा में लेकर के आज तक काम कर रहे हैं। यानी कि इसका कोई शिक्षा न लेकर के वो अपनी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने पुरुष से सीखे हैं उसी परंपरा को आज तक वो निर्भर कर रहे हैं। उसका शैली आज हम लाकर के यहाँ पर ललित कला में कलाकारों के मध्य इसको करवा रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये प्रयास हुआ कि हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उससे कार्यशाला की जाए और उस कार्यशाला से जो भी कलाकृतियाँ बनेंगी वो कलाकारों के पास जाएंगी और अन्य जगह उसको हम जो है कर लोगों को भेजेंगे और एक संदेश देंगे कि जो चीज़ें हम उसको कूड़ा कबाड़ मान करके हम फेंक देते हैं या उसका कोई हम उपयोग नहीं समझते हैं, उस वस्तुओं से भी हम कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं और जो पारंपरिक हमारी शैली है उस शैली में हम काम कर सकते हैं। यानी कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें खराब नहीं होती हैं, उसको एक हम कलात्मक रूप दे करके सजावट के तौर पर सौंदर्यीकरण को हम कर सकते हैं समाज में। उसको देने का यहाँ पर संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 25 यहाँ पे आर्टिस्ट प्रतिभाग किए हैं जो काम कर रहे हैं। अगर इसमें रोजगार की बात करें, रोजगार का एक इसमें अच्छा अवसर होता है कि अगर कलाकार चाहे तो इस शैली में मतलब पीतल से धातु से कास्टिंग करके मूर्तियों को बाहर जा करके सेल भी कर सकता है। लेकिन अगर हम उस पर न जाए, हम अगर उस पर हम न जाए कि उसको हमको मार्केटिंग करनी है या हमको उसमें बाजार उसको बेचना है, ये हम ध्यान रखें कि हम जा करके उसका सौंदर्यीकरण के लेकर के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और उन जो कहते हैं नष्ट वस्तुएं हैं, उस नष्ट वस्तुओं को हम सुंदर कैसे कर सकते हैं, कलात्मक कैसे बना सकते हैं, उसको सिखाने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है। इसमें इतनी मेहनत होती है, इसमें हम किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं लगाई जाती है, पूरा ऐसा दीमक की मिट्टी का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। और कितना अलग है, क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं इनको बनाने के लिए, मगर आज भी ट्रेडिशनल वे में इसको बनाया जा रहा है और इसको पूरी तरीके से अलग रखा जा रहा है।